एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यू मून है ये आपके जीवन में कौन से बदलाव लेके आ रहा है, कौन से चेंजेस लेके आ रहा है। देखो, न्यू मून से लेके जो फुल मून तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, इसमें आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज मून किस सिचुएशन में होता है, बढ़ती हुई सिचुएशन में। तो वैसे ही यहाँ की जो एनर्जीज हैं वो बढ़ रही होती हैं, वो इंक्रीज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड होता है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस रीडिंग में मैं एनर्जीज देखने वाली हूँ इस न्यू मून से लेके नेक्स्ट जो न्यू मून आएगा तब तक के लिए, कि आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आएंगे, कौन से चेंजेस आएंगे, क्या कुछ यहाँ पे रहेगा। सो यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एंड साथ में है ये जॉय का कार्ड। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये ब्लैक चमलिन का क्रिस्टल एंड साथ में है ये विजडम का कार्ड। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, चाहे क्रिस्टल चाहे कार्ड, आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल और साथ में जॉय का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं ये न्यू मून से आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं और अगले एक महीने तक क्या कुछ यहाँ पे रहेगा, क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये कार्ड मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड ये क्रिस्टल भी। एंड गाइस, आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप, मुझे बताइएगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है या इससे पहले वाला। सो आप लोग मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके मैं अभी नहीं ले रही। ऑप्शन फर्स्ट, फाइव ऑफ अर्थ। ओके, कोई विश है आप लोगों की, स्ट्रॉन्ग विश है। किंग ऑफ वाटर, पेशेंस, देखो पेशेंस का भी कार्ड आ गया। पेज ऑफ फायर, ठीक है। hermit, ओके। टू ऑफ वाटर, मैं सारी कार्ड्स निकाल दूं बस। लव ये टू ऑफ कप्स और द लवर्स दोनों साथ में आए हैं आप लोगों के लिए। भाई प्यार आ रहा है आपकी जिंदगी में। हेरोफेंट, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज मैं देख रही हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से हर्मिट मोड में थे या फिर से अगर यहाँ पे किसी का सेपरेशन हो गया था या फिर आप सिंगल थे, कुछ भी चीज यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। लेकिन आप काफी टाइम से जैसे किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, चुपचाप रहना, हीलिंग कर रहे हो तो हीलिंग पे ध्यान देना, अगर स्पिरिचुअलिटी में थोड़े से हो तो वहीं पे अपना फोकस रखना। तो काफी सारी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ कि काफी टाइम से आप एक लॉस्ट सी एनर्जी में थे। ये जो लॉस्ट एनर्जी थी, इसमें कहीं ना कहीं आप खुद को ढूंढ रहे थे,
अपने जैसे कहते हैं ना अपने वजूद को ढूंढ रहे थे कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, क्या करने आया हूँ, कुछ था ऐसा जो आप ढूंढ रहे थे। अभी फिलहाल की एनर्जीज की बात करूँ तो आपकी कोई एक स्ट्रॉन्ग विश है, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, और जिसे आप पूरा करना चाहते हो, जिसे आप पाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ज्ञान के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नॉलेज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये कोई ये ख्वाहिश ऐसी नहीं है कि जो पैसे से जुड़ी हुई हो, मुझे यहाँ पे जो नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो भी सकती है, बहुत कम लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए जो ख्वाहिश है वो काफी बड़ी है, जो उनके इमोशन से जुड़ी है ना। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। सो फाइनली ये जो टाइम पीरियड है, ऐसा नहीं कहूंगी कि इस टाइम पीरियड में आपकी ये विश कंप्लीटली पूरी होने वाली है, लेकिन ये टाइम पीरियड जो आप लोगों के लिए है, ऑफ कोर्स मैंने इंट्रो में ही बोला था कि ये वाला जो टाइम होता है वो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी में, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव करने जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये जो बदलाव हैं ये अपने आप आ रहे हैं, लेकिन इन बदलाव को आप जैसे जैसे आपको चीजें पता पड़ रही हैं, जैसे जैसे आप सीख रहे हो, उसके चलते आप ये बदलाव कर रहे हो। साथ में यहाँ पे जो पेज ऑफ फायर की एनर्जी है, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो बहुत ज्यादा। ये जो पर्सन है आपसे कोई छोटा भी हो सकता है, आपसे कोई उम्र में बड़ा भी हो सकता है। छोटा मुझे बराबर की एज का छोटा, कोई आपको बहुत इंस्पायर कर रहा है। ये कोई ऐसा भी हो सकता है जिससे आपको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना किसी चीज से हमें प्रेरणा मिलना, किसी चीज से हमें मोटिवेशन मिलना। तो ऐसी भी एनर्जीज में सेम टाइम आपके लिए देख रही हूँ। अभी दी हरमिट के बाद 2 ऑफ वाटर दी लवर्स का यहाँ पे कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो 1 महीने का जो दौर रहेगा, आप हरमिट मोड से बाहर निकल रहे हो। आप थोड़ा थोड़ा लोगों के साथ घुलना मिलना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, जीना, बिकॉज काफी कुछ जो आपको चाहिए था, ऐसे देख रही हूँ कि मिल चुका है। और अभी अपनी जिंदगी में आपने एक बैलेंस का गुण सीख लिया है कि बैलेंस किस तरीके से करना है चीजों को, और अपने स्पिरिचुअल वर्ड को, अपने प्रैक्टिकल वर्ड को, और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक बहुत ही ज्यादा कंपैशन, एक बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना प्यार, कहीं ना कहीं वो आपके दिल में है। और ये जो प्यार है ना, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो हो गई, अगर कोई आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अच्छा ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिला है। सोलमेट की एनर्जीज ही मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही हैं, अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर हो रिलेशनशिप में तो आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बेहतर हो रहा है। यहाँ पे मैं हार्मनी देख रही हूँ, एक खुशियां देख रही हूँ, जैसे सेलिब्रेट करते हुए देख रही हूँ, है ना। कि कुछ लोग थे जो अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते थे, तो उनके लिए एक अच्छा समय देख रही हूँ। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि आप अपने हर्मिट मोड से बाहर निकल रहे हो, है ना। आप चीजों के साथ इन्वॉल्व होना, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना, ये सब शुरू कर रहे हो। आपने खुद से प्यार करना सीख लिया है, आपने वो सेल्फ लव का जो गुण होता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने वो सीख लिया। एंड फाइनली आपकी वैसी ही एनर्जीज हैं जैसा आपने कार्ड चूज किया है, जॉय, खुशियाँ सेलिब्रेट करना, अपने आप को और ज़्यादा नर्चर करना, अपनी केयर करना, अपने आप को पैम्पर करना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आपके दिल में एक बहुत ही जैसे किसी की हर्ट चक्र अवेकनिंग यहाँ पे हुई है, हर्ट चक्र ओपनिंग हुई है। तो इतना प्यार है आपके दिल में जो हर किसी के लिए, आपके लव वंस है उनके लिए भी है, इस प्रकृति के लिए भी है, जीव जानवर सब के लिए आपके दिल में इतना प्यार है, इतनी केयर है, इतना कंपैशन है कि डेफिनेटली ये तो होना ही था कि आपकी लव लाइफ में हारमनी तो आनी ही थी। और यहाँ से जैसे आपकी लाइफ का एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पे अगर ऐसी एनर्जीज में थे ना कि कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, कुछ नहीं रखा है, आप उस मोड से बाहर आ रहे हो। और फाइनली जैसे आप अपनी लाइफ को कहते हैं ना एंजॉय करना, वो सारी चीजों को आप शुरू कर रहे हो। 9 ऑफ फायर की एनर्जी बहुत ही इस डेक में बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। लाइक अपने सपनों को बुनना, अपनी सपनों की सीढ़ियों पे चढ़ना, अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करना, ईश्वर को धन्यवाद बोलना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जस्ट गॉड ब्लेस यू। अपने जैसे कहते हैं ना वो काला टीका लगा लेना कान के पीछे, तो वो है। हालांकि जो भी खुशियां हैं ये आपने अर्न करी हैं, ये आपने कमाई हैं, ऐसा भी है। क्योंकि
जब आपने इतनी आप हील कर रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, तो फिर ये तो होना ही था ना, यूनिवर्स को तो फिर भेजनी ही थी ये सारी चीजें आपके लिए। लेकिन स्टिल यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आपके लिए आया है, तो थोड़ा धैर्य और रखना है, ठीक है? इतना धैर्य आपने रखा है, थोड़ा और रखना है। सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। 7, ओके। परसिवियरेंस, ओके। डेस्टिनी, ओके। तो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि किसी से इन्फ्लुएंस हो, एक यहाँ पे जो मैसेज है मुझे इस कार्ड से जो दिख रहा है वो ये कि गिव अप नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी अच्छा होने वाला होता है उससे पहले कुछ ना कुछ अगर बुरा हो जाए तो समझो नजर उतर गई, है ना? तो वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ नजर आ रहा है कि समटाइम्स अगर आप एनर्जी वाइज लो फील करो या फिर कुछ प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, तो भाई भरोसा रखना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, पेशेंस, धैर्य अपने अंदर रखना है कि आप इतने आगे आए हो, आपने इतना कुछ अर्न किया है, तो थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा वक्त और सही, थोड़ा सा इंतजार और सही। लेकिन यहाँ पे जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मिलने से पहले आपका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट यूनिवर्स आपका वो टेस्ट लेगी, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड है एंड व्हाइट एंड ब्लैक मुझे यन यान यांग की एनर्जी बैलेंस के लिए बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखो, हर कोई देखो ट्विन फ्लेम नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे बिकॉज ये दोनों कार्ड साथ में आए हैं, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर डेस्टाइन कनेक्शन में हो सकते हैं। जिस कनेक्शन में आप लोग रहे, जिस कनेक्शन की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई, जिस कनेक्शन में रह के आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, एंड स्टिल जब आपने इतना कुछ आपने कर लिया है, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे एक और ब्लॉकेज आप लोग के लिए नजर आ रहा है, और वो है कहीं ना कहीं लेट को कर देने का। कि अभी तक आपने जो भी जर्नी शायद करी अपने लिए, वो इसलिए करी कि मैं खुद को हील कर लूंगा तो मेरी लाइफ में ये पर्सन आ जाएगा या आ जाएगी, है ना, या फिर से मेरी लाइफ में एक अच्छा सोलमेट अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कजर अपनी सारी विशेष को सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने, डिवाइन के सामने, एंड वो अपने आप आपके सामने आ जाएगी, लेकिन वो आपको लेट गो करना पड़ेगा। कुछ और भी कार्ड देखती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, चलिए इसे ले ही लेते हैं। What you need to release, मैंने कहा ना भाई लेट को करना है। ये आपकी एक तरीके से ये जो साइकिल कंप्लीट होगी ना, इसका ये लास्ट स्टेज समझ लो, और इसके बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आपकी जिंदगी में। The answers you need are coming। मैंने कहा था कुछ खोज रहे हो हर्मिट मोड में, बिकॉज ऑफ bring love into the situation। ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे रूठ गया है, अगर आपसे कोई गुस्सा होता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेरे इस मैसेज को मैं क्या कह रही हूँ। अगर आपसे कोई गुस्सा होता है अगले कुछ समय में, अगले 1 महीने में, या कोई आपसे रूठता है, ऐसा होगा आप इंटेंशनली कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन जैसे लोग आपकी बात से हर्ट हो गए, हो सकता है जैसे आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाए, है ना, तो आप इस चीज से थोड़ा सा परेशान रहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है ना। बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज एक कैसे बोलूं, जैसे उथल पुथल होती है ना, अभी एनर्जी जैसे ऐसे लेवल में आ रही है, तो वो लास्ट उथल पुथल समझ लो, है ना। तो थोड़ा सा वक्त लगेगा ये चीजों को बैलेंस, आपने कर लिया है ऑलरेडी काफी कुछ, लेकिन थोड़ा सा और बाकी है ना, तो वो यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको सिचुएशन को, लोगों को प्यार के साथ डील करना है, गुस्सा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीज, मैंने पहले ही बता दिया, लेट को करना है, रिलीज करना है क्या क्या चीजों को। ये महीना आपके लिए है लेट को करने का चीजों को, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग,
तो जिन भी सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस से ही आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि देखो बात सारी वही आ रही है, कॉन्फिडेंस होगा, पेशेंस रख पाओगे कि मेरी विश पूरी हो जाएगी, मेरी विश पूरी हो जाएगी। पर अगर कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो आपको लगेगा कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे वेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर आप एक ऐसे मोड में आओगे कि गिव अप कर देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने की नीड है। सो यहाँ से मैं लास्ट मैसेज ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। ओके सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। और शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे कि सन का जो कार्ड होता है वो कितना है। ये कार्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है आने के लिए ठीक है सो आप लोग जानते ही होंगे कि सन का कार्ड कितना पॉजिटिव माना जाता है, एनर्जी को बताता है, क्लैरिटी को बताता है, सक्सेस को बताता है, नेम फेम को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, विश फुलफिलमेंट को बताता है। मतलब अगर आप इन एनर्जीज में आ रहे हो, ये खुशियां आपकी जिंदगी में आ रही है, तो बेसिकली आपकी लॉटरी लग रही है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। तो अपनी लाइफ में आप लोग सक्सेस को, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रहे हो इस मंथ में। ड्रूट का यहाँ पे कार्ड है और ये कह रहा है होल्ड दी स्पेस। ये कार्ड मुझे यही कह रहा है, डू नॉट गिव अप। आपके पास बहुत विजडम है, आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है ना। आपको ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट अपनी उसमें करना पड़ेगा कि मुझे किन चीज़ों को लेट को करना है और किन चीज़ों को मुझे जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं ना, गिव अप उन पे करो, ना कि पूरे प्रोसेस पे आपको गिव अप करना है। आई होप आप लोग समझ रही हूँ मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी रीडिंग। एंड अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी जस्ट प्रे करूंगी कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव हो, अगर वो वैलिड हो, तो वो ज़रूर पूरा हो। ओके सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताना आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल और साथ में ये विजडम का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं इस न्यू मून से आप लोगों की लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। सो ये कार्ड को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, पेज ऑफ अर्थ। ओके, स्टेबिलिटी चाह रहे हो आप लोग। 2 ऑफ फायर, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नया शुरू करना। किंग ऑफ फायर, आपकी जो भी सिचुएशन होगी ना, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऑप्शन 2, और आप चाहते हो बदलाव करना। अगर जॉब भी कर रहे हो तो शायद जॉब चेंज करना, बिजनेस कर रहे हो तो किसी और बिजनेस में टैप इन करना, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि किसी और तरीके से करना। बिकॉज फिलहाल की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप खुश नहीं हो, या तो जैसे आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, पार्टनर्स के साथ कर रहे हो तो पार्टनर्स शायद अच्छे नहीं हैं, कुछ भी ऐसे समझ लीजिए कि आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को सेपरेट करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को आप अपने आप ही डील करना चाह रहे हो, आप अपने आप ही हैंडल करना चाह रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। सो किंग ऑफ एयर की यहाँ पे एनर्जी है 7 ऑफ वाटर, ठीक है। किंग ऑफ अर्थ, सी, पेज ऑफ अर्थ है यहाँ पे, किंग ऑफ अर्थ है, क्वीन ऑफ अर्थ। ओ माय गॉड, दोनों साथ में यहाँ पे आए हैं, किंग ऑफ अर्थ और क्वीन ऑफ अर्थ। वेरी नाइस।
टू ऑफ एयर, अर्थ साइन हो सकते हो या फिर एयर साइन हो सकते हो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो वैसे में कोई जॉडियक्स को इतना ज्यादा हम यहाँ पे एनर्जीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों की मैं बात करूँ तो इस वक्त आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप चीजों को देख रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो कि ये काम किस तरीके से है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है, किस तरीके से चीजें होती है। आपको बहुत ही ज्यादा मैं बिजनेस माइंडसेट देख रही हूँ। हालांकि आप जॉब भी करते होंगे, लेकिन आप जॉब में भी ये देखते होंगे कि मैं अपने आप को स्टेबल किस तरीके से करूँ। आप केवल 9 to 5 जॉब पे, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप केवल उस पर स्टक नहीं रह सकते हो, आपको और सोर्सेस ऑफ इनकम भी चाहिए। तो राइट नाउ की एनर्जीज, अभी की एनर्जी ऐसी है कि आप काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट सोर्सेज से देख रहे हो। आपको बहुत जल्दी है किसी चीज की, आपको बहुत जल्दी है, आपको जैसे सेटल होने की बहुत जल्दी है, या फिर आपकी कोई एक स्ट्रांग विश है उसके पूरे होने की बहुत जल्दी है। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। साथ के साथ ये जो आपके लिए पूरा महीना रहेगा इस न्यू मून से, आप काफी ज्यादा अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। लाइक अगर हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज थे तो अपनी उसको सेटल कर रहे हो, अपनी हेल्थ को भी टाइम दे रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, योगा कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन लेके आ रहे हो, ठीक है। अभी तक ऐसा होता था कि आप आपके माइंड के हिसाब से चलते थे, आपके दिमाग के हिसाब से चलते थे कि जो आपके मन ने कहा, मन कह रहा है सोते रहो तो आप सोते रहोगे। लेकिन अभी आप पता है क्या कर रहे हो, आप अपने माइंड पे कमांड करना सीख रहे हो। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। अगर आपने ठान लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे मेडिटेशन करना है, तो आप वो करोगे। ये जो आपके लिए ये जो महीना है, ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपनी विल पावर को मजबूत कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद एक जो यहाँ पे आपके लिए सलाह है, जो गाइडेंस है, वो ये है कि यूज योर माइंड। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो आपके लिए महीना रहेगा ना, इसमें हो सकता है कि आपको कोई ऐसे टास्क परफॉर्म करने पड़े जिनके लिए आप तैयार ही ना हो। सडन आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़ जाए, तो आप समझ रहे हो, यानी कि सडनली आपको फेस करना पड़ जाए। तो यहाँ पे एक आपसे कहा जा रहा है कि अपनी प्रिपरेशन तैयार रखना। जैसे सडन आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो आप ये थोड़ी ना कहोगे नहीं पहले मैं प्रिपेयर कर लूं, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्रिपेयर रहना है कि कभी भी आपका टेस्ट आपका एग्जाम कभी भी आपके पास आ सकता है। तो उस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी है ना। आप लोग समझ गए होंगे, बिकॉज जिन भी लोगों से रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किस चीज में आपके लिए किस उसमें आपके लिए मैसेज है। साथ में जैसे मैंने कहा बैलेंस, यहाँ पे 2 की एनर्जी, यहाँ पे 2 की एनर्जी, एंड यहाँ पे किस तरीके से ये जो लेडी है इसने हल्के से वायर पे, आपको दिख रहा है ये वायर, वेट, इसने कैसे इस छोटे से वायर पे जैसे बैलेंस बना रही है। तो वैसे ही बिजी बहुत ज्यादा रहने वाले हो इस महीने, काम बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको सारी चीजों को मैनेज करना है। अगर आप चाहोगे तो मैनेज कर लोगे। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैं आप लोग के लिए क्या देख रही हूँ इस महीने के लिए, टाइम मैनेजमेंट। किस तरीके से आप अपने समय को मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करके अपने हर दिन को कितना प्रोडक्टिव बना पाते हो। ये बेसिकली ये आपका एक टास्क है, यही आपका चैलेंज है, और यही आपने इस महीने सीखना है ना। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इसके इस रीडिंग के हाईलाइट है वो है किंग ऑफ अर्थ एंड क्वीन ऑफ अर्थ, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दोनों कहीं ना कहीं इस रीडिंग में आए हैं। अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की, तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके जो भी पर्सन है, चाहे मैरिड हो चाहे रिलेशनशिप में जो भी है, तो आपके जो भी पर्सन होंगे उनसे सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। आप जो सपोर्ट कहीं ना कहीं दुनिया में ढूंढ रहे हो ना, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको आपके पर्सन से मिलेगा। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को आगे बढ़ने में एक दूसरे की हेल्प करोगे। हो सकता है डायरेक्ट वे में हेल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की बहुत ज्यादा, जैसे मैं देख रही हूँ कि सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। और एक होता है ना कि अपना अंपायर खड़ा करना, वो चीज यहाँ पे है। एक दूसरे को मोटिवेट करना, जब भी कोई एक जन परेशान है, एक जन दुखी है, वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अभी मैसेज करेंगे मैम हम लोग तो सिंगल हैं कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि मैम हम लोग तो सिंगल हैं, हमारा क्या। देखो अगर आप लोग सिंगल हो तो मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि इस मंथ ही आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा, लेकिन उस केस में फिर ये हो सकता है कि अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करें। अगर आप
फीमेल हो तो कोई मेल आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, आपको मोटिवेशन दे, आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है वो मैं देख रही हूँ। लेकिन किसी ना किसी का इम्पैक्ट इस महीने आपकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा, जैसे कहते हैं ना फुल इम्पैक्ट होना, है ना। तो वो मुझे यहाँ पे जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। ये कार्ड मुझे बार बार बुला रहा है। 7 ऑफ वाटर, इट मीन 7 ऑफ कप्स है ये कार्ड। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ ऐसा है कि अपने लिए अच्छी चीज को तलाश करना, आपके लिए क्या सबसे बेस्ट रहेगा वो ढूंढना, और इसके बाद ही आप अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन लोगे। ये जो महीना है आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा, आपको कोई फैसला भी लेना पड़ेगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऐसे कोशिश करते हैं कि अभी हम बहुत ज्यादा सॉलिड प्लानिंग बनाएंगे, फिर होता ये है कि वो प्लानिंग पे प्लानिंग बनती चली जाती है और हम उस चीज पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, है ना। ऐसा होता है समटाइम्स। तो यहाँ पे प्लानिंग्स के साथ साथ आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि एक्शन भी लेने होंगे। सभी चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। आई नो आप ऐसा कह सकते हो मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरा डे बहुत हेक्टिक है। हाँ, लेकिन आप मैनेज कर लोगे। अभी यहाँ से देखते हैं हम ऑप्शन 2। कुछ लोग यहाँ पे जिस तरीके से तीनों कार्ड है ना, कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप दो लोगों के बीच में फंसे कि इसको चूज करूं या इसको चूज करूं। तो जैसे शायद इस महीने आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि फाइनली किसको चूज करना है ना। वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ऑप्शन 2। कंफ्यूजन, ग्रीड, वैनिटी। अच्छा, मुझे यहाँ पे किसी चीज का रिग्रेट की एनर्जीज आप लोग के लिए फील हो रही है। जैसे आप बहुत ज्यादा बिजी हो अपनी लाइफ को बिल्ड करने में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, लेकिन कि अपनी लाइफ के किसी एक जैसे एक्सपेक्ट को आपने निग्लेक्ट कर दिया। जैसे आपने अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार पे ध्यान नहीं दिया, या आपने किसी को कमिटमेंट दी कि ठीक है। जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, जैसे आपने अपनी मम्मा को बोला कि कल मैं आपको डॉक्टर के लेके जाऊंगा, देन आप भूल गए या फिर आप नहीं लेके गए। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, और बाद में रिग्रेट आप बाद में रिग्रेट कर रहे हो। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपने लोगों को भी टाइम दें, जो भी आपके अपने हैं, आपका परिवार है, आपके लव वंस हैं, उनको समझें, उनकी ज़रूरतों को समझें, उनके साथ वक्त बिताएं। एंड कुछ लोग आई डोंट नो बट ये बड़ी ऐसी है कार्ड, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज दे रहा है। लाइक कोई अपने पेट को बहुत मिस कर रहा है। देखो, ये जिंदगी का एक नियम है, ठीक है। अगर आपने किसी को खो दिया है, कोई लॉस हो गया है, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि ये प्रकृति का नियम है, जो आया है इस दुनिया में उसने जाना ही है। तो लॉस वाली एनर्जीज में ज्यादा मत रहना। ऑफ कोर्स सबको दुख होता है, तकलीफ होती है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इस चीज को, है ना। लेकिन यही सत्य है, यही ट्रुथ है, ठीक है। ये लॉस किसी पर्सन का भी हो सकता है, आप लोग ऑलरेडी फेस कर रहे हो, या फिर किसी चीज का भी हो सकता है। आपको किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव हो, किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो, लेकिन जैसे वो दूर हो जाए तो, है ना, डरना नहीं है। ऑप्शन 2 की मैंने ऐसा क्या कह दिया आप लोगों से, लेकिन गाइडेंस ये है कि खुद को स्टेबल रखना, है ना। कंफ्यूजन की यहाँ पे एनर्जी है, तो भाई अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलना है, क्लैरिटी के लिए काम करना है। वैनिटी का यहाँ पे कार्ड है, तो आपके पास सोर्सेज रिसोर्सेज जैसे मैं देख रही हूँ कि बढ़ेंगे,
पैसा यहाँ पे बढ़ेगा, पैसे आपकी पॉसिबिलिटीज कि कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, वो चीजें यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस महीने बढ़ेगी। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कुछ है ना, कुछ सेव कर देना, कुछ आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग लाइक कि आप कुछ फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए जैसे सेव कर रहे हो, कुछ इंश्योरेंस कर रहे हो, है ना। तो वैसा भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, अपनी इंट्यूशन की सुननी है भाई, अपनी इंट्यूशन की सुनो। टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो ये कार्ड यही कह रहे हैं भाई कि ये जो समय है वो देने का है, तो गिविंग थोड़ा सा आपको ज्यादा रहना है, ठीक है, इस महीने। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अगर ये पास्ट की एनर्जीज है कि किसी ग्रीफ में हो, किसी उसमें हो, किसी के लॉस में हो, तो भाई आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो, ठीक है। अपने पास्ट को पीछे मत खींचने दो, जो कुछ हुआ उसको छोड़ो और एक नई जिंदगी की यहाँ से जैसे शुरुआत करो। लक इज ऑन योर साइड। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है ना, क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ है। अपना 100% देना, मैं यही आप लोगों से कहूंगी। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो भाई कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा गया है। अगर कहीं से हिम्मत हार रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो मैनिफेस्ट करते रहो। यू नेवर नो ना कि कब क्या हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है, अपने ऊपर, अपने भाग्य के ऊपर भरोसा रखो। एंड लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो मैंने पहले ही कहा बहुत सारी जगह से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। अच्छा, तो मुझे ऐसी एनर्जीज मिली हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर से शायद आप कांटेक्ट कर रहे हो कि इसके लिए अच्छा मुहूर्त क्या रहेगा। तो कुछ ऐसे से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि चीजों को तरीके से करना चाहते हो, अच्छे तरीके से करना चाहते हो। एंड खुद भी काफी ज्यादा आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि अकल साइंस में आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमोलॉजी हो गया, चैरो हो गए, एंड आपका समटाइम आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी हो कि मैं भी सीखूं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए बिग यस है कि आप सीख सकते हो। एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है, तो यहाँ पे कार्ड आ गया है स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अपनी सोल की सुननी है आपको। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल सी प्यारी सी रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो लाइक भी कर दीजिएगा। साथ में मेरे को एक और रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ न्यू टॉपिक सजेस्ट करें कि आप किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हो। तो जो भी मैक्सिमम यहाँ पे कमेंट्स आएंगे जिस भी टॉपिक के लिए, मैं उसके लिए आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आ जाऊंगी। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।